सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई सेम ब्लॉग। ये सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं जैकेट के बिना ही आ गई ना, इसी वजह से मैं बीमार होती हूँ। और हर बार ये मुझे दोनों मम्मियाँ बोलती हैं, मतलब मेरी इधर की मम्मी भी और मेरी मम्मी भी, मतलब दोनों मम्मियाँ, क्योंकि मैं कवर करके रखती हूँ। अभी भी जस्ट मेरे को ऊपर से फ़ोन आया है और ऊपर मैं जा तो रही हूँ, लेकिन अब मैं चाय नहीं पीऊँगी। अगर पी भी तो इतनी पीऊँगी, मेरी चाय इतनी इतनी नहीं यार, बहुत हो गई। सुबह जब मैं उठी थी तब और अब में बहुत फ़र्क है। वो देखिए वहाँ पे हल्की हल्की धूप निकलनी स्टार्ट हुई है। Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज ना मेरा व्लॉग थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आज मैंने लगाया हुआ हीटर और मैंने रूम की लाइट कर दिया ऑफ, और इसकी लाइट के सामने बैठ के मैं लगाऊंगी नेल पेंट। कल मैंने ना नेल पेंट के लिए मतलब नेल पेंट रिमूवर से नेल पेंट रिमूव कर ली, लेकिन उसके बाद पता नहीं हम किस काम में उलझ गए कि मैं नेल पेंट लगाना भूल गई। तो मैंने सोचा कि आज नेल पेंट लगाती हूँ। और आज ना मैंने थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की, ऐसे ट्विस्टिंग करके। पहले मैंने पफ बनाया, ठीक है, मेरा मन था मैं वो भी शूट करती, लेकिन मैंने नहीं किया। और मेरी ना ऐसे आंखें लग रही हैं, वो बिल्ली अक्खां, शायद इस हीटर की वजह से। और अभी मैं अपना पिटारा खोलूँगी और उसमें से नेल पेंट सोचती हूँ आज कौन सी लगाऊँ। हर बार मैं लाइट कलर लगा रही हूँ, शायद आज मैं डार्क कलर लगा लूँ। कल मैंने मम्मा के भी हाथों में पैरों में नेल पेंट लगाई थी, तो ये वाला कलर लगाया था। सॉरी, एक तो यहाँ पे ना आपको लाइट प्रॉपर तो नहीं दिखेगी, लेकिन ये वाली क्यूट सी लाइट आपको लगेगी। तो ये वाला कलर लगाया था, और एक ये थी, मतलब ये दोनों लाइट शेड है, लेकिन मैं ये वाली अप्लाई करने वाली हूँ रेड कलर की, बिल्कुल ऐसा रेड रेड कलर। तो ये लगाते हैं। और अगर मुझे नेल्स कट करने पड़े तो वो भी है, नेल कटर। और इसके बाद हम पहनेंगे पैरों में बिछुए। मेरे पास दो तरह के हैं, लेकिन ये वाले बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसके साथ आपको सूट पहनना है तब आपको पहने। जो सूट्स वाले वो दूसरे होते हैं ना, ये बहुत गर्लिश लुक वाले, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पहने हुए। तो ये मैं नेल पेंट लगाने के बाद पहनूंगी। और एकदम हीटर के पास बैठ के, पता है क्या, बाहर ना हवा हवा फ्रिल 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 हवा चल रही है। तो मेरा ये मन था कि मैं अंदर आराम से बैठूंगी, और उसके बाद हम अपने पैरों को मॉइस्चराइज भी करेंगे। तो शुरू होते हैं। ये अच्छा हुआ कि मैंने कल अपने पैरों को नेल पेंट रिमूवर से, मतलब नेल पेंट रिमूव कर ली। तो अभी हम पैरों पे लगाएंगे रेड कलर की नेल पेंट। यार मतलब क्या बोलूँ, रेड कलर ना मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। मैं ना आपको, अगर इसमें मेरे को क्लिप दिखा ना, इंस्टा पे एक मेरी रील है, उसमें मेरे हाथों के नेल्स यार इतने बड़े बड़े थे ना। अब तो पता नहीं, खैर मैं लगाती तो हूँ, बट वही ना, पूरा टाइम मैं आपको कोई शिकायत नहीं कर रही, लेकिन कॉलेज टाइम पे क्या होता था कि मेरे मम्मा ही घर का काम सब चीज़ें मम्मा मैनेज करते थे। तो मम्मी को पता था कि यार ये नेल्स ग्रो कर रही है। मेरे पापा मेरे मम्मा मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि बेटा तू नेल मत खा। और मैंने कभी अपने घर पे काम नहीं किया, मतलब मेरी मम्मा ही करते थे। और मेरे पास बहुत सारे रीज़न थे। कभी मम्मी बोलते भी थे, मैं फिर भी बहाने लगा लेती थी। मम्मी बीमार होते थे या मम्मी को कहीं जाना पड़ता था, फिर मैं घर संभालती थी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे आता नहीं है, मुझे करना नहीं है, अगर करूँगी तो फंसूंगी। तो फिर जब मम्मा बाहर कहीं होते थे तो मैं अपने भाइयों को खाना खिलाती थी, घर का काम करती थी। मम्मी के आने से पहले सारा घर साफ करती थी कि मम्मी शाबाशी देंगे। तो ऐसी लड़की तो थी मैं। सो मेरा क्या था तब नेचर, मेरे घर वालों को भी पता है, मेरे सब कज़न वगैरह सबको पता है कि मैं ना, मतलब तब टाइम की बहुत पंक्चुअल थी। मुझे जिस टाइम पे मैंने अपना टाइम टेबल बनाया होता था, मैंने उस टाइम पे स्टडी करनी है, इस टाइम पे ऐसे ऐसे, मतलब मैंने सब चीज़ें बनाई होती थी। और एक छोटी सी डायरी भी होती थी मेरी, अभी भी मैं बनाती हूँ कुछ छोटी सी, मेरे पास इतनी सी नोटबुक है, उस पर कुछ ना कुछ लिखती हूँ। लेकिन तब की आदत अलग थी। फिर अगर कभी मैं फ्री बैठी हूँ, वैसे तो मैं फ्री रहती नहीं थी, कुछ ना कुछ स्टडी करती थी। अब तो पूरा ही ना ऐसे सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। तब मैं जब फ्री होती थी तब मैं ड्राइंग करती थी। अब तो चलो वेली कुछ नहीं करती। मेरा मन करता है, मुझे पेंसिल ड्राइंग बहुत बहुत अच्छी लगती है, और मैं स्केचेस बना भी लेती हूँ। इतनी परफेक्ट तो नहीं, बट बनाती हूँ। यार कितना अच्छा लग रहा है ना हीटर के पास बैठ के। और
बस यही था कि तब मैंने किया नहीं। अब भी अगर मैं नेल्स बढ़ाने की कोशिश करूँ तो बर्तन मार के भांडे तो के तभी मेरे नेल्स में ना जान नहीं होती थी। मेरे नेल्स कभी ऐसे मुड़ जाते थे, टूट जाते थे। अगर कभी मैं छोटी सी चीज़ को भी हाथ लगाती थी तो मम्मी बोलते थे कि तू सिर्फ नेल्स के ग्रो करने की तरफ ध्यान दे, ताकि तेरे नेल्स जो है वो कट ना हो, तो बाइट ना करे, तो बाकी तो कुछ भी मत कर। और सबसे पहले ओ शिट, अच्छा मुझे लगा मैंने कभी कुछ करवा चौथ होता था तो होता ना, मम्मियाँ तैयार होती, मम्मियाँ मेहंदी लगवाती। मेरी मम्मी मुझे भेजती थी कि तू मेहंदी लगवा, तेरा होना चाहिए। रात रात मम्मी वो करते थे जो सब चीज़ें। मम्मी यार, मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत बहुत पैम्पर किया है। लेकिन वही तब मैं, मेरे नखरे, तब मेरे ये नेल्स वगैरह इतने इतने बड़े हो गए थे। लेकिन तब भी मेरे नेल्स में जान नहीं थी, क्योंकि बचपन से लेके मैंने बड़े होते तक नेल्स ही खाए हैं। ऐसे ऐसे कच 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 खाती नहीं, मतलब ऐसे बाइट करके फेंकनी है मुझे। मैं नेल्स को ग्रो नहीं कर सकती। तो मेरे नेल्स आप देख सकते हो कि क्या है। और अभी भी अगर मैं इनको सोचती हूँ ना कि मैं नेल्स बढ़ाऊंगी, अब तो चलो बर्तन करती हूँ तो पता नहीं ऐसा छोटा सा क्रैक आता है, मैं उसको तोड़ देती हूँ फिर से। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे नेल्स बढ़ेंगे। बट फिर भी थोड़ी थोड़ी नेल पेंट अप्लाई करेंगे इसको, इसमें बाद में। अभी पैरों में नेल पेंट अप्लाई करती, तो मैं कुछ ज़्यादा आपको वो नहीं कर रही हूँ यार। गृहस्थी है, मतलब मैरिड लाइफ है, उसके बाद हर हर ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, हर औरत को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। कोई भी वेला तो बैठता नहीं, चाहे वो ऑफिस गर्ल हो, कुछ भी, मतलब उसको घर का काम तो संभालना ही पड़ता है। आप लोग, कुछ लोग मेरे जो बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं वो मुझे बोलते हैं कि तुम हेल्पर लगवा लो, या मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत एडवाइस देते बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद काम करने पड़ते। तो अब वो वाले नज़ारे नहीं है जो मायके में होते हैं। और कुछ लोग मेरी इन बातों को रिलेट भी कर पाएंगे। वो नज़ारे पहले पहले ही होते हैं लड़कियों के, अब नहीं। हाँ ये भी है कि मेरे सासू माँ भी अच्छे हैं, वो भी मेरे साथ देते हैं, खाना वगैरह बहुत सारी चीज़ों में मेरी मदद करते हैं। लेकिन जो नज़ारे मायके में होते हैं उनकी बात ही अलग होती। चाहे आपको कितना भी अच्छा ससुराल मिला हो ना, फिर भी मायके वाली ऐश नहीं होती। मायका मायका ही होता है, मायका जान होता है एक लड़की की। और मायके वाली ऐश ससुराल में नहीं मिल सकती। चाहे आप बैठ के ससुराल में वेलियाँ खा लो, मतलब चाहे आप हर काम के लिए कोई हेल्पर भी लगवा लो, फिर भी वो जो आपका बचपन आपके मायके में बीता है, या शादी से कुछ दिन पहले वाली भी बात, वो कभी भी आपको ससुराल में नहीं मिलेगी। ससुराल चाहे जितना मर्जी अच्छा हो। सो मेरे पैरों पे नेल पेंट तो लग गई है, अभी थोड़े से पैरों को सूखने देते हैं। यार बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे हीटर के पास बैठ के ना, आपके साथ गप्पे लड़ा रही हूँ। मेरी किसी भी बात का प्लीज़ बुरा मत मानना। चलिए अभी पैरों को करते हैं मॉइस्चराइज। ये देखिए, बॉडी शॉप का बॉडी बटर, सॉरी ऑलिव, इसको मैं लगाती हूँ। और भाई बहनों ने इनका, इसका नाम क्या इसकी फ्रेग्रेंस कैसी बोली है, विम दे साबन वर्गी। मतलब मैं क्या बोलूँ जो लोग भी ऐसा वाला कुछ मॉइस्चराइजर या फिर कुछ वैसा परफ्यूम यूज़ करते हैं, मैं क्या उनको बोलूँ। मतलब क्या बोला, किसके साथ रिलेट किया, विम के साबुन के साथ, जब मैंने पहली बार इनको दिया था। Hearts running wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. यार मेरे पैर ना वैसे है छोटे छोटे, लेकिन जो इसका ये बोलते हैं ना पब, शायद क्या बोलते हैं, ये चीज़ जो है ये भारी है, लेकिन है छोटे छोटे। मैं बात करी वो ये है, यही मैं रूम में लगाती हूँ ज़्यादातर पैर। It was the best we ever had. And we'll stay on forever. सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है ना, मैंने चाय की कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर दी थी। अब मैंने फिर से कम कर दी है। मैंने आज चाय नहीं पी, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं पी। तो और मैंने पीनी भी नहीं है। शायद मैं हम शाम को चाय पीऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं पीऊँगी। क्योंकि मैं पहले तो एकदम से जब पीना शुरू कर दिया तब तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि जितना कम हो उतना अच्छा है। क्योंकि मुझे भी अपना, जैसे बोलते हैं, अपना फ्यूचर भी अभी सोचना है। तब मुझे अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो बुरा लगेगा, और तब एकदम से कंट्रोल भी नहीं होगा। अभी से कंट्रोल करती हूँ तो वही मेरे लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। Buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine,
ये देखिए अपने घर के फ्रूट्स के फायदे। मम्मी खा रहे हैं अमरूद, जो कि मैंने ऊपर से कहीं से तोड़ के दिया है, और मैं खा रही हूँ संतरे। ये लो संतरे, बाद में ताई जिन देते हो, मिठा है पूरा। सो गाइस, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ टेरेस पे, और साथ में लेके आई हूँ ऑरेंजेस। अभी मैं बैठ के खाऊंगी ऑरेंज, और साथ में यहीं पे धूप है यार अच्छी, नीचे खेतों की तरफ है या फिर यहाँ पे। तो गाइस, आज मैं आई हूँ टेरेस पे, और देखिए यहाँ पे हमारे खेत दूर दूर तक दिखते हैं। और हमारे ना यहाँ पे जो खेत है ना, उनका नाम पता है कौन सा है? जो जहाँ पे फूल लगे हुए हैं ना, वो वहाँ पे उस खेत का नाम है मोंडा खेत। उसके अगला खेत क्या था यार, मैं नाम भूल गई ना। तो हम वहाँ से कहीं से एंट्री लगाते थे। पिछली बार मैं गई हुई थी, मैंने बहुत सुंदर रील बनाई थी अपनी, और साथ में उस तरफ से ट्रेन आ। देखिए हमारे गाँव में भी काइट जो है उड़ा रहे हैं, सामने भैया और उनके बच्चे। तो ताई जी हमारे घर पे आते ना, उनके बच्चे काइट उड़ा रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। मैं तो बस ऐसे आई थी टहलने, एक तो टहलने का काम हो गया, और दूसरा आने वाली है ट्रेन, 3:30 की ट्रेन आने वाली है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, नहीं तो मुझे देख के कोई ऊपर आने की जिद करेगा, तो मैं जा रही हूँ नीचे। एक तो ये वाली सीढ़ियाँ इतनी डरावनी, हम में से कोई भी ज़्यादातर टेरेस पे आता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा रिस्की लगती है ना। हम में से कोई भी मतलब ये स्टेयर्स पे आने का मतलब प्रयास ही नहीं करता, मतलब इतनी डरावनी लगती है ना, ऐसे गोल वाली घूमने वाली। मैंने दीदी को पूछा भी था, मैंने कहा ये वाली स्टेयर्स क्यों बनवाई? कहते फिर जैसा मतलब बनाया हुआ था ना नक्शा, उसके अकॉर्डिंग यही सही लगती और यही सही बैठती भी। क्या हुआ? तो चलो चलते हैं नीचे यार, बहुत ठंडी ठंडी हवा है, जैकेट पहन के हमेशा आना चाहिए। Two hearts running wild. गाइस, आज आपको मेरी किचन में 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। सिंपल रेसिपी जो आलू गाजर मटर की है वो तो बन रही है, लेकिन इसके बाद इनको भेजूंगी मेथी तोड़ने के लिए, और मैं बनाऊंगी मेथी मलाई मटर। मटर है, मेरे को बनानी नहीं आती, लेकिन मैं ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पता है कि कैसे मम्मा बनाती थी, और इतनी स्वाद बनती थी, इतनी स्वाद कि क्या ही बोलूँ। और आपके साथ शेयर करूँगी, अगर अच्छी बनी तो उस क्लिप को इसमें रखूँगी, अगर नहीं बनी तो मैं इस क्लिप में मतलब इस वीडियो में उसको नहीं रखूँगी, लेकिन बनानी मुझे ज़रूर है, क्योंकि मेरा मन है कि मेरी सास और मेरा पति, मैं बोलने लगी मेरा दामाद मेरी सास और मेरा पति दोनों उसको ट्राई करें। प्लीज़ मेरे को थोड़ी सी मेथी जो है वो इस टोकरी में मतलब कट करके लेके आ सकते हैं, क्योंकि अब मैंने हाथ में क्रीम लगा ली, उसमें स्मेल आएगी। क्या बनाना? मेथी मलाई मटर। क्या हुआ? सब कुछ है मेरे को। फिर गाजर गाय तो बनने की सब्जी, वो तद बनानी है जे खराब हो जाए। तो ना मम्मी ने सवार लगा, मम्मी रात को तोड़न जान के देखो सही अंधेरा यार तो क्रीम लगे ना, स्मेल आएगी। तो मैं दे रही हूं, खुद तोड़ के आनी। बनाने वाली हूँ मेथी मलाई मटर की रेसिपी। उससे पहले मैंने सब चीज़ों को, प्याज को, काजू को, थोड़े से काजू डाले, 6-7 काजू डाले हैं, काली मिर्ची डाली है, हरी मिर्ची डाली है, टमाटर डाला है, सबको सॉटे कर लूँगी, और उसके बाद मिक्सी में इसको ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी। और दूसरी से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, मतलब काफ़ी छोटा छोटा इसको चॉप किया है। और इस तरफ मैंने मटर को भी उबाल लिया है। मेरी आलू गाजर मटर की सब्जी जो है वो बन चुकी है, लेकिन मेरे को ये है कि एक रिस्क ले लेते हैं, क्या पता ये भी अच्छी बन जाए, फिर शायद आलू गाजर मटर कोई भी ना खाए, सब यही खाएं, और एक रिस्क तो लेना बनता ही है। या मेरा बहुत मन था मेथी मलाई मटर की रेसिपी बनाने का, चलिए देखते हैं कैसी बनती है। गाइस, मेरी मेथी मलाई मटर की सब्जी बन के रेडी है, और देखने में तो इतनी फाइन लुक आ रही है। आई होप जब मैं सबको सर्व करूँ तो उनको अच्छा लगे। बस अभी ना ये जैसे आएंगे फिर मैं गर्मा गर्म इसके साथ रोटी बनानी स्टार्ट करूँगी, और शायद अपने लिए एक पराठा बनाऊँगी, क्योंकि मेथी मलाई मटर की सब्जी के साथ पराठा बहुत बहुत अच्छा लगता है।
ओके तो देखते हैं कैसी बनी होगी, या मम्मी को भी लेके जाऊँ। मुझे ये डर है या तो मटर कच्चे ना रह गए हो, क्योंकि मैंने देखा नहीं, एक बार चेक नहीं किया। बाकी मैंने मेथी को पका लिया था, सब चीज़ें अच्छे से हो गई है, देखने में तो आपको भी अच्छी लग रही होगी। बस अब डर ये है कि ये अच्छी बनी होगी या नहीं, बस थोड़ी देर पकने देती हूँ। कैसी बनी है सब्जी? बहुत अच्छी। पक्का अच्छी लगी है ना, कुछ डिफरेंट सब्जी। थैंक यू। मटर को मैंने उबाला है अलग से, और मेथी को अलग से पकाया है। बीच मेथी पाई, मेथी, हाँ जी, मेथी अपनी खेत की। बहुत बढ़िया है। ये मलाई मटर की सब्जी अच्छी बनी है, मतलब मैं ट्राई कर सकती हूँ। इसमें काजू भी डाले हैं जब मैंने इसको ग्राइंड किया, छोटे करके। काजू वाली होती है ना, हाँ जी, कैसे बनी ना? सबको पसंद आ रही है यार, मैं इतनी खुश होगी ना, मैं ट्राई किया करूँगी। इस प्यारे से ब्लॉग को मैं यही पेंड करती हूँ। होप सो आपने इस ब्लॉग को पसंद किया होगा, और मेरी मेथी मलाई मटर की रेसिपी आपको भी अच्छी लगी होगी। पूरी रेसिपी तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इस बार ऐसा हो गया ना, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सबने तारीफ़ कर दी, और इससे ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि आप अच्छी चीज़ें बना सकते हो, और मैं अब ट्राई भी किया करूँगी। तो अभी मैं भी अपना खाना खाने वाली हूँ, और मम्मी और दी दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई रेसिपी ये वाली, मतलब मेरी हाथ की बनाई हुई मलाई मटर रेसिपी। तो अभी ये जो है ये बाद में खाएंगे, मैं बस अब खाना खा लेती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलूंगी आपको कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बोला था आपने? बहुत टेस्टी। अगर मम्मी हम ढाबा खोले ना, ढाबा चलेगा बहुत। आप बनाओगे मक्की की रोटी, वो चटपटी सब्जियाँ, और मैं ऑर्गेनिक किचन से सब्जी लेके आऊंगा। कैसा आइडिया है? बहुत अच्छा आइडिया। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं बर्तन धो लिया करूंगा। बाय बाय कर दो, अभी ये ब्लॉग को करते हैं हम एंड। बहुत अच्छी सब्जी बनी है। हाँ जी।